नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की कुछ क्वेश्चंस को किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं वो समझ के लेने की कोशिश की। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस टॉपिक के ऊपर आपको एक क्विज प्रोवाइड किया था। तो आप में से सब लोगों ने इस क्विज को अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने इस क्विज को अटेम्प्ट नहीं किया तो आप इस सोल्यूशन वीडियो को मत देखना। आप सबसे पहले उस क्विज को सॉल्व करने की कोशिश करो और बाद में ही इस क्विज के सोल्यूशन को अटेम्प्ट करना। ओके, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारा जो क्विज 01 था ना, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के टॉपिक के ऊपर बेस्ड था, उसके हम सॉल्यूशन वीडियोस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजियम रूल। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजियम रूल गिव्स बेस्ट रिजल्ट फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन विच इज। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, देखो चलो मान लो कि ये हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस, और चलो मान लो कुछ इस प्रकार है हमारा f ऑफ x। ओके, चलो मान लो यहाँ पे हमारा a, यहाँ पे है हमारा पॉइंट b और यहाँ पे हमारा पॉइंट c। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रेपेजियम रूल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, इसके बारे में हमने थ्योरी में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ना। लेकिन देखो मैं आप लोगों के लिए वापस इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम ट्रेपेजियम रूल में क्या करते हैं, देखो मान लो कि हमारा ये रेड कलर का आपको जो भी फंक्शन दिख रहा है ना, चलो मान लो ये है हमारा f ऑफ x। ओके, इस f ऑफ x के फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट a, पॉइंट b और पॉइंट c को थ्रू द स्ट्रेट लाइन, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार ये बन गया हमारा ट्रेपेजियम नंबर 1, और यहाँ से यहाँ तक हम वापस हमारा स्ट्रेट लाइन में फंक्शन हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कुछ इस प्रकार ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम नंबर 2। तो देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जो भी गिवन कर्व दिया गया था ना, कुछ इस प्रकार, इस कर्व को हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बाद में हमारा जो ये ट्रेपेजियम बनेगा ना, इस ट्रेपेजियम का हम एरिया निकालते हैं। मतलब क्या, हम इस ट्रेपेजियम नंबर 1 का एरिया निकालेंगे और बाद में इस ट्रेपेजियम नंबर 2 का एरिया निकालेंगे, और जब हम इन दोनों की एडिशन कर देंगे, मतलब ही क्या किया, हमने एरिया अंडर दी होल कर्व निकाला। इसी को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम रूल। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक मेथड है। तो इसमें हमारा बेसिक हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कर्व है ना, उसे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो देखो यहाँ पे बन गया पॉइंट ए, यहाँ पे बन गया पॉइंट बी और यहाँ पे बन गया पॉइंट सी। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट बी टू पॉइंट सी हम इसे थ्रू दी स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बाद में हम इसका अप्रोक्सीमेट एरिया निकालते हैं। इसी का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजियम रूल गिव्स द बेस्ट रिजल्ट फॉर अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन विच इज। देखो यहाँ पे हमारे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ही मतलब क्या हुआ कि ये हमारा फंक्शन लीनियर है। ओके, आपको ये बात तो पता है ना कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन निकाल रहे हैं, इसी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन है ना, वो हमारा लीनियर है। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो अगर हमारा कोई गिवन फंक्शन लीनियर है, ओके, कोई हमारा गिवन फंक्शन लीनियर है, और इसी का अगर हम विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम रूल अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से इसे कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है हमारा, तो ये एग्जैक्टली हमारा सोल्यूशन आएगा ना। आ रही बात समझ में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजियम रूल गिव्स द बेस्ट रिजल्ट फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन विच इज लीनियर। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, ऑप्शन ए। आ रही बात समझ में, तो इसका हमारा सोल्यूशन हो जाएगा लीनियर, क्योंकि हम यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में है ना, तो हम ट्रेपेजियम रूल में क्या करते हैं, हम ट्रेपेजियम रूल में उन दोनों पॉइंट्स को या फिर जो भी हमारे एंड पॉइंट फंक्शन है ना, उन सबको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन हम उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारा ऑलरेडी जो भी फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा जो लीनियर है, तो हमारा ये ट्रेपेजियम रूल बेस्ट रिजल्ट देगा। मतलब क्या, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट देगा जिसमें एरर बहुत कम होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ट्रेपेजियम रूल गिव्स बेस्ट रिजल्ट फॉर लीनियर वेरिएबल फंक्शंस। ओके, जो हमारे लीनियर फंक्शंस होते हैं उनके लिए हमारा ट्रेपेजियम रूल सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। आ रही बात समझ में। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा। ओके, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अब देखिए इस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि यूजिंग ट्रेपेजियम रूल एंड डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू थ्री इक्वल सब इंटरवल्स द डिफाइनाइट इंटीग्रल -1/1 mod of x dx इज व्हाट। अब देखो यहाँ पे mod of x है, और इसी क्वेश्चन को हमें
क्या करना है, 3 इक्वल सब इंटरवल्स में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो ये हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले जो भी हमें इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, जो हम आसानी से एकदम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, हम उन्हें ही सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x dx फ्रॉम द लिमिट्स 4 to 5.2। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x dx फ्रॉम द लिमिट्स 4 to 5.2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, और यहाँ पे है हमारा log ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5.2। ओके, और इसे हमें विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम रूल सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा ट्रेपेजियम, तो हमें ट्रेपेजियम रूल का फॉर्मूला पता है ना, वो क्या होता है h/2 1 टाइम्स y0 प्लस 2 टाइम्स ऑल द समेशन ऑफ रिमेनिंग टर्म्स प्लस 1 टाइम्स लास्ट टर्म। ओके, ये हमारा होता है ट्रेपेजियम रूल का फॉर्मूला। और हमें यहाँ पे y0 से लेके yn तक तो यहाँ पे डायरेक्टली टेबल फॉर्म में वैल्यू दी गई ना। तो देखो ये हो जाएगा हमारा y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5 और ये बन जाएगा हमारा y6। ओके, अब देखो आपको तो ये बात पता है ना, देखो y0 1 टाइम्स y0 मतलब ये 1 टाइम्स yn का ही मतलब क्या, yn मतलब यहाँ पे है हमारा लास्ट टर्म क्या है y6। ओके, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, y0 और y6 को छोड़ के हमारी जो भी टर्म्स है ना, वो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब ही क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, ये हमारे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको y0 से लेके y6 की तो वैल्यू पता है। ओके, और आपको यहाँ पे बस चाहिए h की वैल्यू। तो h की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू है 4 से लेके यहाँ पे 4.2 तक जाने तक कितना डिफरेंस है 0.2 का, और 4.2 से 4.4 तक जाने तक कितना डिफरेंस है 0.2 का। इसी का मतलब क्या हुआ, h का मतलब ही स्टेप साइज का ही यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हुआ 0.2। तो देखो h की वैल्यू है 0.2 और आपको y0 से लेके y6 की तो सब वैल्यू पता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को इस क्वेश्चन में प्लग इन करना है और उसे धीरे धीरे सोच समझ के विदाउट गलती किए आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, और इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप में से काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया था। ओके, इसीलिए हम इसे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है और आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज है ना, तो डेसिमल वैल्यूज को ऐड करना, उनको मल्टीप्लाई करना, ओके, और बाद में डिवाइड करना, इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आप में से काफ़ी लोगों ने, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन दैट, यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 है। ओके, लाइकवाइज हमें यहाँ पे 1 to 0 to 6 तक यहाँ पे वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पे क्या पूछा है, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 6। ओके, और यहाँ पे हमें विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा ना कि इस क्वेश्चन को हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल से सॉल्व करना है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको शॉर्टकट तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को पता दिया है, तो वो आपको पता है ना कि फॉर्मूला कैसे याद करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम h/8 टाइम्स 1 टाइम्स y0 प्लस 3 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑल द टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 टाइम्स yn। ओके, कुछ इस प्रकार हमारा ये सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें पता है ना, देखो यहाँ पे लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 6 इसकी लिमिट्स है। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे आपका जो भी फंक्शन है ना, ये है आपका y0, ये बन गया आपका y1, ये बन गया आपका y2, ये बन गया आपका y3, ये बन गया आपका y4, ये बन गया आपका y5 और ये बन गया आपका y6। आ रही बात समझ में? तो देखो आपको y0 से y6 तक जो भी वैल्यूज है ना, वो आपको डायरेक्टली रेडीमेड इस टेबल फॉर्म में दी गई है। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो आपको अब ये समझ के लेना है कि यहाँ पे 2 टाइम्स 3 के जो भी मल्टीपल है वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब क्या, देखो y3 की टर्म यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे yn का मतलब क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है y6, तो y6 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे y0 की वैल्यू क्या है 1, ये तो आपको पता है, और यहाँ पे 3 टाइम्स अब क्या बचा, देखो y0 हो गया, ओके y0 हो गया, y3 हो गया, y6 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा y1 y2 y4 y5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, ये सब टर्म्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू है 0, उसके बाद है 1, मतलब डिफरेंस कितने है 1 का। अब 1 के बाद वैल्यू क्या है x की 2, इसी का मतलब क्या हुआ,
एच की वैल्यू है हमारी 1। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी हमारे गिवन सिम्पसन 3/8 रूल के फॉर्मूला में इन वैल्यूज को प्लग इन करना है और उन्हें आराम से सॉल्व करना है। ओके, तो आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है। ओके, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद के क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। देखो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है ना, तो इसे भी हम स्किप कर देंगे। ओके, देखो अब हम वापस आते हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जिसको हमने स्किप किया था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने अटेम्प्ट कर दिया। ओके, अब देखो इस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यूजिंग ट्रेपेजियम मेथड एंड डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 3 इक्वल सब इंटरवल्स। ओके, तो देखो हमें पता है कि हमारा h का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n। ओके, अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें 3 दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 3 इक्वल सब इंटरवल्स। इसी का मतलब क्या कि n की वैल्यू 3 हो गई। अब देखो अपर लिमिट b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है -1 to 1 मॉड ऑफ x dx। तो इसी का मतलब क्या, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या होगा 1 + 1 2/3। यहाँ पे 2/3 मतलब क्या 0.667। ओके, तो यहाँ पे h की वैल्यू आपको समझ गई ना, हमारे स्टेप साइज की वैल्यू क्या है 0.667। ओके, अब देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू और y की वैल्यू के थ्रू यहाँ पे हम टेबल फॉर्म करेंगे। x की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है -1। ओके, और देखो h की वैल्यू का ही मतलब क्या होता है, देखो अगर ये x0 की वैल्यू है तो x1 की वैल्यू क्या होगी x0 प्लस h, मतलब क्या -1 प्लस 0.667। इसी का मतलब क्या हुआ -1 प्लस 0.667 का मतलब क्या 0.33। ओके, अब देखो ये बन गई हमारी x1 की वैल्यू। अब देखो ये है हमारी x0 की वैल्यू, ये है हमारी x1 की वैल्यू। अब हमारी x2 की वैल्यू क्या होगी 0.33 प्लस 0.667 मतलब ही क्या, ओके यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके, क्योंकि -1 प्लस 0.667 का वैल्यू क्या है -0.33। ओके, अब देखिए -0.33 प्लस 0.667 का सॉल्यूशन क्या आएगा 0.33। ओके, ये आ गई हमारी x2 की वैल्यू। अब हमें निकालनी है x3 की वैल्यू। x3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 प्लस h मतलब क्या 0.33 प्लस 0.667। इसी का मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ x को अगर हम फंक्शन ऑफ x माने या फिर y माने, तो अगर हम मॉड ऑफ x के जगह पे इस x0 x1 x2 x3 की वैल्यू रखें ना, तो हमें y का टेबल और y की वैल्यू जहाँ पे मिल जाएगी ना। तो देखो क्या होगा अगर हम इस x मॉड ऑफ x में -1 की वैल्यू रखें, तो मॉड ऑफ -1 क्या होगा 1 होगा। ओके, बेसिकली मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो -1 का 1 हो जाएगा, -0.33 का क्या होगा 0.33 होगा। यहाँ पे 0.33 का जैसे कि वैसा ही और इस 1 का जैसे कि वैसा ही। आ रही बात समझ में? ओके, तो देखो इसी का मतलब क्या हुआ, ये बन गया हमारा y0, ये बन गया हमारा y1, ये बन गया हमारा y2 और ये बन गया हमारा y3। ओके, तो देखो अब आपको h की वैल्यू पता है, आपको y0 y1 y2 और y3 की भी वैल्यू पता है। अब आपको क्या करना है, आपको अब सिर्फ और सिर्फ हमें इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम रूल सॉल्व करना है ना। तो आपको अभी क्या करना है, आप ट्रेपेजियम रूल का फॉर्मूला लिखना है। तो हमारा ट्रेपेजियम रूल का फॉर्मूला क्या होता है h/2 टाइम्स 1 टाइम्स y0 प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स प्लस 1 टाइम्स लास्ट टर्म। ओके, अब देखो यहाँ पे y0 हो गया, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है हमारी y3। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम्स हमारा हो जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, आपको बस इस फॉर्मूला में h की वैल्यू प्लग इन करनी है और y0 y1 y2 y3 की इन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लग इन करना है और इसे सॉल्व करना है। ओके, जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तब आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.11। ओके, तो देखो इसमें सबसे समझ के लेने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे आपको इस x के वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म में नहीं दिया गया, आपको इन वैल्यूज़ को निकालना है। ओके, आपको क्या करना होता है, देखो x0 की आपको सबसे पहले x0 की वैल्यू पता होती है। हमारे x0 की वैल्यू क्या होती है, हमारा जो लोअर लिमिट होता है ना वो हमारा x0 होता है, और जो हमारा अपर लिमिट होता है ना वो हमारा xn की वैल्यू होती है। ओके, जो हमारा लोअर लिमिट होता है वो हमारे x0 की वैल्यू होती है, और जो हमारा अपर लिमिट होता है वो हमारे xn की वैल्यू होती है। अब हमें -1 से लेके 1 तक हमारे x की अलग अलग क्या क्या वैल्यूज होगी वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ h का मतलब क्या होता है स्टेप साइज। ओके, तो देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्टेप साइज निकाली विद द हेल्प ऑफ हमारा गिवन फार्मूला। हमारा गिवन फार्मूला क्या है h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n। b का मतलब क्या होता है अपर लिमिट,
माइनस ए का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमने स्टेप साइज की वैल्यू निकाली। इस स्टेप साइज की वैल्यू को यूज करके हमने x0, x1, x2, x3 की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो इन x की वैल्यूज को यूज करने में हमने y की वैल्यू निकाली। और अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि इस क्वेश्चन को हमें ट्रेपेजियम रूल से सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेपेजियम रूल को लिख दिया और उसमें बस h की और y0 से लेकर yn तक की वैल्यू को प्लग इन कर दिया और हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये था कि आपको यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है और x और y के भाषा में आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। अब अगर इतना भी कर दोगे तो आपका ये क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है, हमारा क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम द लिमिट्स x1 टू x2। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम द लिमिट्स x1 टू x2 विथ x2 इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे क्या है, x2 इज ग्रेटर देन x1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये हमें यहाँ पे गिवन कंडीशन दी गई है। इज इवेल्युएटेड एनालिटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली यूजिंग। ओके, इस क्वेश्चन को हमने एनालिटिकल भी सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। ओके, यूजिंग अ सिंगल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजियम रूल। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, देखो इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से सॉल्व किया। एक तो हो गया हमारा एनालिटिकल मेथड और एक हो गया हमारा न्यूमेरिकल मेथड। और न्यूमेरिकल मेथड में हमने यूज किया ट्रेपेजियम रूल। ओके, तो देखो यहाँ तक तो आपको बेसिक हमें जो क्वेश्चन पूछा गया ना ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमें क्या बोला है, इफ आई इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल। ओके, अगर आई हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू कब आती है, जब हम विद द हेल्प ऑफ इसे एनालिटिकल मेथड सॉल्व करेंगे तब हमारे जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारा एग्जैक्ट होगा, इसे हम बोलेंगे आई। ओके, जब हम इस क्वेश्चन को एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे उसे हम बोलेंगे आई। एंड जे इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हमें पता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू कब आएगी, जब हम इसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब कि क्या ट्रेपेजियम रूल को यूज करेंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम सॉल्व करेंगे ना तब हमारे जो भी सॉल्यूशन होगा उसे हम नाम देते हैं जे। ओके, और यहाँ पे क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर रिलेशनशिप। ओके, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम मेथड सॉल्व करना है और बाद में ये कंपेयर करना है कि आई और जे के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, तो देखो इसे आप थ्योरेटिकली भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो या फिर मैं आपको इसका एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाए ना तो आपको क्या करना है, देखो आप एक सिंपल सा काम कर दो। आपको यहाँ पे गिवन कंडीशन पता है ना कि x2 इज ग्रेटर देन x1 इज ग्रेटर देन 0। तो आप क्या करो, आप x1 को 1 मान लो, x2 को 2 मान लो। ओके, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी ना। और यहाँ पे हमारा अंदर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 1 to 2। ओके, देखो हम यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड हमने इसे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 कॉमन बाहर ले लिया, 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या बन गया 7/3। ओके, ये जो हमारा 7/3 आया है ना ये हमने एनालिटिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो हमारा 7/3 है ये हमारा आई बन जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो इस क्वेश्चन को हमने एज्यूम किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यूज को एज्यूम किया है। ओके, और यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे हमारा आई का सोल्यूशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम रूल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ट्रेपेजियम रूल का हमारा फॉर्मूला क्या है, h/2 टाइम्स 1 टाइम्स y0 प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स प्लस 1 टाइम्स लास्ट टर्म। ओके, ये है हमारा ट्रेपेजियम रूल का फॉर्मूला। ओके, अब देखो ट्रेपेजियम रूल में देखो यहाँ पे अगर 1 to 2 है ना, यहाँ पे अगर 1 to 2 है और मान लो कि हमने इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ सिर्फ 2 इक्वल इंटरवल ही हमने सॉल्व किया, मतलब क्या, देखो चलो मान लो हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। तो क्या हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का बीच में मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा ना, यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 1.5। तो देखो इसी का मतलब क्या, हमने ट्रेपेजियम रूल का कौन सा थ्योरी यूज किया है, 3 पॉइंट फंक्शन। मतलब यहाँ पे है हमारा ट्रेपेजियम नंबर 1 और यहाँ पे हमारा ट्रेपेजियम नंबर 2 और यहाँ पे हमने 3 पॉइंट ट्रेपेजियम फंक्शन को यूज करके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये बन गया हमारा, जब x = 1 होगा तो वो बन गया हमारा y0, जब x = 1.5 होगा वो बन गया हमारा y1 x1 और जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये बन गया हमारा x2। ओके,
और x0, x1, x2 से ही हमें y0, y1 और y2 की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो देखो देखो यहाँ पे x के टेबल फॉर्म में हम अगर इसे कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 1, 1.52, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। और जब x की वैल्यू 1 है तो इस इंटीग्रेशन की टर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर, मतलब भी क्या 1। अगर 1.5 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2.25, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25 होगा ना, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इसी का मतलब क्या हुआ, ये बन गया हमारा y0, ये बन गया हमारा y1 और ये बन गया हमारा y2 मतलब क्या yn। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन में, इस फॉर्मूला में बस इन्हीं वैल्यूज को प्लग इन करना है। अब देखो यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी, 1 से 1.5 तक डिफरेंस कितना है 0.5 का, और 1.5 से 2 तक डिफरेंस कितना है 0.5 का, तो h की वैल्यू क्या बन गई 0.5/2। ओके, यहाँ पे /2 का /2 जैसे कि वैसा ही। 1 टाइम्स y0 की वैल्यू क्या है 1, प्लस 2 टाइम्स 2.25, क्योंकि यहाँ पे y1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.25, प्लस yn की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे है हमारा 4। ओके, तो देखो 0.5 मतलब क्या 1/2, 1/2/4, 1/2/2 क्या होगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 1 + 4 5, 5 + 2.25 इंटू 2 क्या होगा, देखो 5 2 = 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, 2 2 = 4 + 1 5, 2 2 = 4, और यहाँ पे हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो 5 + 4 9, 9.50/4, 9.5 का ही मतलब क्या 9 2 = 18, मतलब 19/2, मतलब क्या 19 यहाँ पे 8 बन जाएगा। ओके, अब देखो 19/8 का ही मतलब क्या 2 पॉइंट, यहाँ पे 3 बचा ना, तो यहाँ पे 30, 2.3, यहाँ पे बचेगा 6। ओके, 2.37, 7 8 = 56, यहाँ पे बचेगा 4, 2.375 इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बन गया। मतलब क्या, ये हमारी वैल्यू है j, ये हमारी j की वैल्यू है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम रूल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो j की वैल्यू क्या है 2.375। ओके, और i की वैल्यू क्या है, देखो 7/3 का ही मतलब क्या 2 3 = 6, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 3 = 9, तो यहाँ पे 2.333, ये हमारा i का सोल्यूशन बन गया। ओके, तो i की वैल्यू क्या है 2.33 और j की वैल्यू क्या है 2.375। इसी का मतलब क्या हुआ, j हमारा ग्रेटर देन i है। ओके, j हमारा ग्रेटर देन i है ना, तो कुछ इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या बन गया, j इज ग्रेटर देन i, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आ रही है बात समझ में? तो आप कुछ इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, या फिर इसका सॉल्व करने का और एक तरीका है जिसको अब तक हमने डिस्कस नहीं किया। हमारा इसमें एक टॉपिक रिमेनिंग है और वो क्या है, एरर इन ट्रेपेजियम रूल, एरर इन सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड एरर इन सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो हम जब आने वाली वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ना, तब आपको इसका और एक वे समझेगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखो कुछ इस प्रकार हमने हमारे यहाँ पे जो भी क्विज था ना, उन क्वेश्चंस को हमने कुछ इस प्रकार सॉल्व करने की कोशिश की है। ओके, आ रही बात समझ में? तो ये था हमारा सेक्शन क्विज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, जो हमारा क्विज 01 था ना, उसको कुछ इस प्रकार सॉल्व करने की कोशिश की। ओके, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को हम यही पेंड करते हैं